गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ सर आप शुरू करिए, आज शुरू कर दीजिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखिए, हम पढ़ते जाएंगे, इसका आंसर देते जाएंगे। क्योंकि हम पढ़ करके फिर आंसर दें तो मेरा जो है लेंदी काफी बन जा रहा है। यानी एक बार पढ़ रहे हैं फिर उसको फिर दोबारा पढ़ रहे हैं तो लेंदी हो जा रहा है वीडियो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, उसका तुरंत यहीं पर उसका आंसर निकाल लेंगे। वो ठीक है, सही रहेगा सर। तो गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी। भैया चैरिटी क्या है मेरा? मैंने चैरिटी में दिया। चैरिटी जब मैंने दिया तो बताइए क्या हुआ मेरा? आपका परचेज कम हो जाएगा। कितने का? 500 का। तो चैरिटी बच्चों ये मैंने इसको मान लिया अपना एक्सपेंस दिया, लॉस, इसको मैंने डेबिट कर दिया। और मैंने कर दिया टू मेरा परचेज बताइए कम हो गया कि नहीं हो गया? टू परचेज कितना? 500। बच्चों चैरिटी में दें, अगर एडवर्टीजमेंट के लिए देते तो यहाँ पर लिख देता एडवर्टीजमेंट। अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए निकालता तो यहाँ पर लिख देता मैं ड्राइंग। ओ ये बात है। हाँ तो पहला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1 लाख पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज। अब बताइए बच्चों 1 लाख रुपए का जो है मैंने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है। मयंक जो है हमको फॉरेन चेक के थ्रू दे रहा है, यानी कितना? 25%। तो 1 लाख का जब वो 25% दे देगा तो आप बताइए आपके अकाउंट में कितना आ जाएगा? सर 25% था 25,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो दे दे रहा है चेक 25,000 का, तो मेरे बैंक में आ गया 25,000। और जितना नहीं दे रहा है वो मेरा उतने से बन जाएगा डेटर। नाम है उसका मयंक डेबिट कितना? 75,000। और दोनों को, ये दोनों ही मैंने क्यों ऐसा हुआ? ये एसेट्स आ गया, कैश बैंक में आ गया, एक मुझको फ्यूचर में मिलेगा, तो दोनों ही मेरा एसेट्स है। वजह क्या है? सर मेरा इनकम हो गया था, इसलिए इनकम क्या था? सेल्स था। कितना था? 1 लाख। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अगला देखते हैं पॉइंट। कह रहा है कि रिसीव्ड 975 फ्रॉम क्या नाम है जी इसका? हरि कृष्णा। ओहो, कह रहा है कि रिसीव्ड 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फॉल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1000। बताइए बच्चों उसको देना कितना था? 1000। लेकिन मैंने उसको 975 रुपये रिसीव करके उसका सारा अमाउंट सेटल कर दिया। बात समझिए, मेरे पास पैसा कितना आया पहले वो लिख लीजिए। सर आपके पास पैसा आ गया कैश अकाउंट डेबिट 975। नुकसान कितना हो गया बच्चों? नुकसान कितना हुआ? तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना? 25। कितना हो जाएगा ये? 25। और नाम उसका क्या है? नाम है टू हरि कृष्णा। हो गया कितना? 1000। मतलब वो मेरा बंधु था। कौन बच्चों? कौन था वो? मेरा डेटर था। वो मेरा था डेटर ने मुझको 1000 रुपये जब दिए तो 1000 रुपये में कितना दिया? 975 दिया। ये मेरा एसेट्स आ गया, मेरा नुकसान हो गया 25। और वो मेरा जो डेटर नाम, जो मेरा एसेट्स के नाम से पड़ा हुआ था, यानी हरि कृष्णा के नाम से जो मेरा डेटर था, वो मैं खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले मुझको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। यही मुझको क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। और मेरा नुकसान कितना हो जा रहा है? लेकिन 25, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया। ओके आगे कह रहा है कि रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस 1000। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओड अस मतलब वो मेरा जो है ऋणी था, मतलब मेरा वो उधार, मतलब मैंने उसको उधार दिया हुआ था। कितना? 1000 रुपये। तो यानी वो मेरा कौन था? मेरा डेटर था। तो 1000 रुपये उसको देना चाहिए था, लेकिन मुझे उससे कितना रिसीव हुआ? सिर्फ 60 रुपये रिसीव हुआ, ठीक है ना। बाकी मुझको 40 पैसे रिसीव नहीं हुआ, मतलब 60% रिसीव हुआ, 40% रिसीव नहीं हो पाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैंने कहा जो रिसीव हुआ उसको आप लिख लीजिए। 60 पैसे का मतलब 60%। कैश अकाउंट डेबिट 600। कितना नहीं मिल रहा है? वो बैड डेब्ट्स हो गया आपका। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400। क्या नाम था उसका? जल्दी बताइए। सर उसका नाम था राजन, तो लिख देंगे 222 राजन। कितना? 1000। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सर क्या कह रहा है कि ड्राइंग मैंने, उसने कितना क्या कह रहा है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बताइए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल मेरा सामने वाले का जो है कैपिटल घट जाता है, मतलब मेरी लायबिलिटी घट जाती है ना। तो लायबिलिटी जब घटती है तो हम लोग किस नाम से करेंगे डेबिट? ड्राइंग के नाम से कहेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना? जल्दी बताइए। इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट किसकी वजह से? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? 1500। ओके यस सर। अगला देखते हैं बच्चों।
ये क्या था, देखिए ड्राइंग कैपिटल मेरा कम हो गया क्योंकि सामने वाले से मैंने क्या कहा था, याद करिए बिजनेसमैन से कहा था अगर तुमने ड्राइंग किया तो मुझको तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसने कहा था ओके, तो अब वो इंटरेस्ट देगा तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया और क्योंकि वो पैसा देगा नहीं तो इसलिए मैंने उसके कैपिटल को ड्राइंग के नाम से डेबिट कर दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओ आगे कह रहा है सोल्ड गुड ऑफ कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल फॉर कैश एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 100 विच इज नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अब चलिए बच्चों कार्टेज का तो अलग मसला है, पहले इधर देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स किया मैंने 40,000 का, हाँ सर 40,000 का किया फॉर कैश एट अ प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट 20% लेस मैंने कितना किया, ट्रेड डिस्काउंट मेरा कितना हुआ है 20%। चलिए अब इसको करते हैं, देखें क्या आता है। हाँ सर करिए। तो बच्चों ये 40,000 था, कॉस्ट था, उस पर 25% आप क्या कर लीजिए, प्रॉफिट जोड़ लीजिए। 25% किसका, 40,000 का, तो ये आपका पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है ना। तो 10,000 फिर उसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, आ जाएगा ये टोटल आपका हो जाएगा, इसको ये आपका निकल कर आएगा 10,000, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50,000। तो 50,000 में से फिर कह रहा है 20% आप जो है लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000 होता है। तो मैंने यहाँ से इसको लेस कर दिया तो ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना, फिर 40,000 आ जाएगा। तो बताइए मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, बस बच्चों बस अब एंट्री हम लोग पास कर देंगे। मेरे पास पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया 40,000, हाँ किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स कितना 40,000, बस बच्चों हो गया। अब क्या करना है, कार्टेज का जो एक खर्चा था ना, हाँ सर कार्टेज का एक खर्चा था तो उसको अलग से लिख दीजिए, कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना 100 और 2 कैश चला जाएगा मेरा, तो लिख देंगे 2 कैश 100, बस क्वेश्चन हो गया आपका ये कंप्लीट। ओके हाँ तो चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। चलिए अभी हम ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए क्या लिखा हुआ, कह रहे श्याम बिकम इंसॉल्वेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कंपनसेशन एट 75% इन रुपीज़, यानी ₹1 में मुझको यानी 75% मुझको मिल जा रहा है। वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीव, ही ओड अस डेब्ट 50,000। अब देखिए बच्चों 50,000 वो मेरा क्या था, वो मेरा डेटर था, लेकिन मुझको दे कितना रहा है उसका 75%, तो 50,000 का आप 75% जब निकालेंगे तो निकल कर आएगा 37,500, यानी आपके पास पैसा कितना आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 37,500, कितना आपको नहीं मिलेगा वो हो गया आपका बैड डेब्ट्स, नुकसान हो गया बच्चों, नुकसान हो गया, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 12,500। ओके अब 12,500 जब हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करना है बच्चों, अब क्या करना है, दे कौन रहा था, कौन मेरा था, जो मुझे देने वाला था उसका नाम क्या था, सर उसका नाम था श्याम, तो लिख दीजिए टू श्याम, इसी ने मुझको पैसा दिया सिर्फ इतना, ये मेरा डेटर था, डेटर जब मुझको पैसा दिया तो इतना मेरे पास आ गया, इतना मुझको नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो गया, टू श्याम कितना 50,000, बस हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डेट्स रिटेन ऑफ। अब बताइए मुझको कितना पैसा मिल गया है, मैंने जिसको पहले खत्म कर दिया था, मैंने अपना नुकसान मान लिया था, अचानक ला करके वो पैसा दे रहा है मुझको। याद करिए बच्चों भगवान से कहता है मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जा करके, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा कितना, कैश अकाउंट डेबिट 25,000, ये मेरा इनकम हो गया, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना 25,000। ओके यस सर, आप लोग लाइन खींच करके प्रॉपर वे में लिखिएगा बिल्कुल, हाँ सर ठीक है। उसके बाद कह रहा है रिसीव कैश फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, ये तो हो गया ऑफ द लास्ट ईयर। आगे देखते हैं, कह रहा है रेंट ड्यू लैंडलॉर्ड, रेंट ड्यू बताइए बच्चों, रेंट ड्यू है मतलब इसका क्या है, खर्चा तो हो गया, मैं उसको डेबिट कर दूंगा फौरन। रेंट ड्यू है कितने से, सर 40,000 से, और मुझको देना है बच्चों, देना है लैंडलॉर्ड को देना है, तो मेरा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। तो लिख देंगे कोई भी खर्चा जब होता है तो उसके आगे देना होता है तो हम आउटस्टैंडिंग लगा देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 40,000, ये मेरी क्या होगी, लायबिलिटी हो गई। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी बताइए, ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको इतना पैसा देना है। ओ ये बात है, हाँ बच्चों। अगला फिर देखिए कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रिसिएशन मुझको किस पे लगाना है, ऑफिस फर्नीचर पे, भी कितना 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 क्वेश्चन में पहले से निकाल करके दिया हुआ 5,000 बच्चों 5,000। तो ये लीजिए डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हमको पता है, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को पढ़ा था, डेप्रिसिएशन के हमारा एसेट्स कम हो जाता है, तो मेरा खर्चा होता है, खर्चा मैंने लिख दिया डेबिट 5,000, और टू किस पे लगा था, सर फर्नीचर पे, तो लिख देंगे टू ऑफिस फर्नीचर कितना 5,000, बस हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि सैलरी ड्यू टू स्टाफ, बताइए सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब सैलरी हो गया, खर्चा तो देना, लेकिन खर्चा हो गया लेकिन देना बाकी है, तो खर्चे को आप पहले रिकॉर्ड कर लिए, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है बच्चों
तो 50,000, और क्योंकि देना बाकी है ये मेरी लायबिलिटी हो जाएगी, तो लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बताएं बच्चों, इतनी छोटी छोटी बातें आप लोगों को दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चे जो है कमज़ोर है। आगे फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हाँ क्या कह रहा है कि निकाला क्या है, डिप्रेशन हो गया, सैलरी स्टाफ हो गया, पेड इनकम टैक्स। हाई देखिए चिलवा इनकम टैक्स पेड कर रहा है बच्चों, अपना इनकम टैक्स बिजनेस के पैसे से कर रहा है। तो बताइए ड्राइंग होगा कि नहीं होगा, वो पर्सनल, वो इनकम टैक्स पर्सनल होता है खर्चा बच्चों। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1,50,000, क्योंकि बिजनेस के पैसे से कर रहा है इसलिए ड्राइंग कर दिया और पैसा बिजनेस से चला जाएगा। टू कैश 1,50,000। ओके ओके। अब देखते हैं अगला क्या है, कह रहा है रिसीव कमीशन ₹25,000 हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। ये बच्चों बताइए, कह रहा है मैंने जो है कमीशन रिसीव किया है 25,000, उसमें से आधा पैसा यानी 12,500 रुपये एडवांस है। तो बताइए मेरा इनकम सिर्फ कितना है सर, उसमें इनकम सिर्फ आपका है 12,500। बताइए अब देखिए मैं क्या करूंगा, कैश मेरे पास आ गया टोटल, कैश अकाउंट डेबिट। जब आपको पैसा मिल गया 25,000 आपके हाथ में पैसा आ गया, तो आपसे उसने कहा इसमें बात सुन लो, कमीशन सिर्फ है 12,500। तो मैंने कहा अच्छा मेरा इनकम यानी सिर्फ है 12,500, ये लो। तो टू कमीशन मैंने लिख दिया 12,500, क्योंकि हाफ कहा था कि आप कमीशन हो जाएगा और हाफ एडवांस हो जाएगा। और एडवांस क्या होता है, जब भी मैं एडवांस रिसीव कर लेता हूं यानी इस 25,000 में से आधा पैसा एडवांस है, यानी मेरी वो लायबिलिटी हो जाएगी बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है ना। या लिख सकते हैं आप टू अनअक्रूड कमीशन। क्या लिख सकते हैं, टू अनअक्रूड कमीशन, टू अनअक्रूड कमीशन। चाहे आप लिखिए टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, चाहे लिखिए टू अनअक्रूड कमीशन। कितना, 12,500। बस बच्चों बस हो गया। और कुछ था क्या, नहीं और कुछ नहीं था। तो ये था बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। हाँ सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द सिंह एंटरप्राइजेस दिल्ली। लिखा हुआ जून 1 को क्या हुआ, स्टार्टर्स बिजनेस विद कैश 50,000। बताइए जल्दी बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ, जल्दी बताइए। तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कितना 50,000, 222 नीचे कर दे, बच्चों को दिख नहीं रहा है, 222 कैपिटल। अब तो शर्म आ रही है बच्चों मुझको, ये सब एंट्री पास करते मुझे शर्म आ रही है कि बच्चों से क्या करवा रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिपॉजिट चेक फ्रॉम द सेविंग अकाउंट इन फॉर्म्स अकाउंट। बताइए मैंने कहाँ पर डिपॉजिट किया, जल्दी बताइए। फॉर्म्स अकाउंट में मैंने जमा किया अपने सेविंग अकाउंट से। तो सेविंग अकाउंट से फॉर्म्स के अकाउंट में जब जमा करेंगे तो मतलब इसका समझ रहे क्या हुआ, यानी हम लोग बैंक में जाकर के और कैपिटल लगा रहे हैं, मतलब फर्म के अकाउंट में डाल रहे हैं। फर्म अकाउंट में डालने का मतलब क्या हुआ, मेरा कैपिटल और बढ़ जाएगा। कैपिटल का मतलब मेरी लायबिलिटी, हम लोग बिजनेस है ना, बिजनेस की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। अरे यहाँ पर उसने कैश दिया और यहाँ पर वो बैंक में जाकर के जमा कर दे रहा है, किसके, वो भी फर्म के। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, कहूँगा ठीक है भाई, एक बार तुमने कैश दिया, कैश से बिजनेस में पैसा लगाया 50,000, इस बार तुमने डायरेक्टली बैंक में जाकर के पैसा लगा दिया, बिजनेस बोल रहा है, तो मैं आपको मेरी और इंटरनल लायबिलिटी बढ़ जाएगी। टू कैपिटल कितना, 2 लाख रुपए। अच्छा, उसके बाद देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। मैंने राम से कैश रिसीव किया। बच्चों जब भी आप कोई चीज़ रिसीव करिए तो फटाक से आप उसको एसेट से तो डेबिट कर दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट, कितना मैंने किया जल्दी बताइए, 50,000। और दिया किसने, इसको राम ने। अब राम ने क्यों दिया होगा, राम हो सकता है मैंने उसका कुछ काम किया हो सकता है राम मेरा डेटर रहा हो, है कि नहीं, कुछ भी दिया तो मैंने कर दिया भैया, जब देगा तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। कैश आया, दिया किसने, राम ने। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000। मैंने गुड्स परचेज किया। परचेज मेरा क्या होता है, खर्चा होता है। तो हम लोग परचेज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट कितना, 15,000, क्योंकि मैंने कैश में किया तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश, कितना 15,000। पैसा चला गया, एक्सपेंसेस हुआ, मेरा पैसा चला गया। कैश इज एसेट्स, एसेट्स का मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिसेज हैरी सेल्स दिल्ली 12,000। बताइए मैंने गुड्स सोल्ड किया किसको, मिसेज हैरी को। कहीं कैश में लिखा हुआ नहीं, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, वो मेरा बन जाएगा कौन, वो बन जाएगा मेरा डेटर। और मैं यहाँ पर एंट्री पास कर लूँगा MS हरी अकाउंट। हरी अकाउंट कितने से बन रहा है, 12,000। ओके, 2222 सेल्स अकाउंट कितना, 12,000। अब क्या हुआ, अगला कह रहा है ये हो गया, हरी हो गया। पेड टू राम अवतार 40,000। नाम बहुत गजब का है बच्चों, पेड टू राम अवतार। तो राम अवतार को पेड किया, तो बताइए जब मैं उसको दूंगा, अब वो किसी वजह से भी दूँ, हो सकता है वो मेरा क्रेडिटर रहा हो सकता है वो मेरा कोई बंदा रहा हो जिसको मुझे पेमेंट करना था। तो चलिए जब भी हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। याद रखिएगा, अगर कोई मजदूर होता, लेबर होता, हम उसको पे करते तो उसका नाम नहीं लिखते, वहां हम वेजेस ही लिखते। बच्चों याद रखिएगा, ये मेरा कोई क्रेडिटर रहा होगा जिसको मैं पे कर रहा हूँ। तो राम अवतार को मैंने पेड कर दिया, कितना 40,000। और मेरे वहां से पैसा चला गया कितना, टू कैश, कितना चला गया 40,000। बस बच्चों इसमें तो कुछ था ही नहीं,
मैं आपको बताऊं। फिर कह रहा है रिसीव फ्रॉम MS हरी एंड सेल्स 10,000, मैंने जो है MS हरी एंड सेल्स से कैश रिसीव किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जब भी आता है बच्चों तो हम लोग, लक्ष्मी जी आती है तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, और दे कौन रहा है, टू हरी, टू MS हरी अकाउंट, टू MS हरी अकाउंट, कितना 10,000। बस बच्चों बस, अब क्या करना है, हो गया हो गया। अब अगला मेरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि बॉट फर्नीचर फ्रॉम SR फर्नीचर अगेंस्ट कैश, यानी मैंने कैश दे करके फर्नीचर परचेज किया, एक एसेट्स आया और एक एसेट्स गया। हाँ सर, तो एक एसेट्स आया उसका नाम क्या था, फर्नीचर, तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर ली, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मैंने क्या कर लिया होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना सर 20,000, मेरा कैश चला गया। हाँ बच्चों हाँ, टू कैश कितना 20,000, ओके यस सर ओके। फिर उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, मैंने रेंट पेड किया, तो रेंट मेरा खर्चा है, एक एसेट्स आया था एक एसेट्स गया, यहाँ पर देखिए रेंट मेरा खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिट 28,000 टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है बच्चों, अगर हम लोग कैश ना देते ड्यू रहता, यानी मेरा आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाता, लेकिन हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इसलिए मेरा पैसा चला जा रहा है, अगर हम नहीं पेमेंट करते तो मेरी लायबिलिटी हो जाती। ओ उसके बाद सैलरी देख लेते हैं, यहाँ भी सैलरी पेड कर दे रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश, ये लीजिए बच्चों टू कैश, कितना 50,000, है ना। देखिए मैं इतने दुबले पतले कॉपी में कैसे इतना डाल रहा हूँ, है कि नहीं, हम जो है बचत कर रहे हैं बच्चों, बचत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस तरह बचत मत करिएगा। हाँ सर ठीक है ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। अगला क्वेश्चन कौन सा देखें, हाँ सर आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 9 बताइए, जल्दी बताइए। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि राकेश ने बिजनेस जो है कमेंस किया कितने से, 50,000 से, बताइए एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी सर, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल। वेरी गुड बच्चों वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग लोरी की गाते गाते जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स मैंने परचेज किया कैश दे करके, तो परचेज मेरा खर्चा होता है, तो हम लोग कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, और कैश जा रहा बच्चों टू कैश 10,000 चला गया, है ना। आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए परचेज मेरा खर्चा है, खर्चे से मेरा कैश चला गया, एक्सपेंसेस बढ़ता तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता तो क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली का कोई बंदा, उसने गुड्स परचेज किया 6,000 का, इसका मतलब समझ रहे हैं, उस चिलवा से मैंने कैसे खरीदा, उधार खरीदा, कहीं कैश तो लिखा नहीं है, तो हम लोग इसलिए नाम क्या उसका नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर परचेज किया, मेरा खर्चा तो हुआ, बिल्कुल परचेज मेरा खर्चा है, मैंने उसको डेबिट करूंगा, मैं तो डेबिट करूंगा बच्चों, आप करेंगे, हाँ सर हम भी करेंगे। 6,000, नाम क्या है, किसको मैंने बेचा, टू मोहन, कितना 6,000 बच्चों, मेरा एक जीरो इधर उधर हो जाता है, आप लोग ऐसा करिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ओपन बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, बताइए बच्चों मैंने जो है एक बैंक अकाउंट ओपन किया, तो जब ओपन करेंगे तो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, तो हम लोग जब ओपन करेंगे तो बैंक मेरा हो जाएगा डेटर, क्योंकि मैं उसको पैसा दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा उसमें मेरा पैसा 10,000 हो जाएगा, मेरा एसेट्स बढ़ गया, और कैश जो मेरे पास था लिक्विड फॉर्म में वो मेरा घट गया, एक एसेट्स बढ़ा एक एसेट्स घटा, एसेट्स बढ़ता तो डेबिट करते हैं, एसेट्स घटता तो क्रेडिट करते हैं। अरे सर मजा आ रहा है, हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद फिर कह रहा है, क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, और मैंने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, फर्नीचर मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है, तो फर्नीचर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बताइए कितना 2,000, और मेरा कैश घट जाएगा, कैश इज एसेट्स जब घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ओ ये 2 में जो लिखा था बच्चों ये क्रेडिट होता है, ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद अगला देखते हैं, फिर क्या हुआ, जो नहीं होना था बच्चों, वही जो नहीं होना था, क्या सर हो गया, गुड सोल्ड फॉर कैश 8,000। अब इसमें बताइए, मैं बताऊं एंट्री में बताऊं, कैश में मैंने गुड सोल्ड किया तो मेरे पास पैसा कितना आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कितना 8,000, और टू सेल्स कितना 8,000। अरे सर क्या आप कर रहे हैं, मत करवाइए, हम कर लेंगे बच्चों, हम जान रहे हैं आप कर लेंगे, आपकी आत्मा महान है। हाँ सर हमारी आत्मा महान है। सोल्ड गुड टू राम दिल्ली, बताइए यहाँ पर राम का नाम लिखा हुआ है, कहीं कैश में नहीं बेचा हुआ है, यानी मैंने जो मैंने गुड सोल्ड किया राम को उधार बेचा, वो मेरा डेटर बन जाएगा, तो राम डेबिट कितना हम कर देंगे 5,000, और फिर लिख देंगे क्या टू सेल्स, ओ ये बात है, टू सेल्स अकाउंट कितना 5,000 हो गया, हाँ सर हो गया। आगे लिखते हैं, कह रहा है कि कैश सेल्स किया मैंने 3,500 का, अरे कैश सेल्स किया तो इसमें कौन सी बढ़त है, छोटी छोटी एंट्री हमारे बच्चों से पूछने की हिम्मत कैसे हो रही है इस क्वेश्चन की। कैश अकाउंट डेबिट 3,500 टू सेल्स, मेरा इनकम हो गया बच्चों, यहाँ पर भी इनकम, यहाँ पर भी इनकम, ये सब इनकम ही तो है। देखिए यहाँ पर मैंने कैश यहाँ पर रिसीव किया क्योंकि मैंने कैश में सोल्ड किया था, यहाँ पर भी मैं कैश में सोल्ड कर रहा हूँ, तो फिर मैं लिख दूंगा टू सेल्स कितना 3,500। अब क्या करेंगे सर, अगला पेड टू मोहन अकाउंट 3,000, मैंने मोहन को
दिया कितना 3000 रुपये। जब पेड करेंगे मोहन को तो मोहन मेरा रहा होगा क्रेडिटर, मैंने उसको जब पेड कर दिया तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी जब कम होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो मोहन अकाउंट डेबिट 3000, क्योंकि मेरा कैश चला जाएगा। कैश एक होता है एसेट्स, और एसेट्स जब भी घटता तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू कैश। बताइए कितना, 3000। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ। कह रहा है कि राम रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग 500। राम ने 500 रुपए के गुड्स को क्या कर दिया, उसने वापस कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं बच्चों, मैं क्या करूं, मुझे तो शर्म आ रही है। राम ने जो वापस कर दिया, तो राम मेरा था कौन, जल्दी बताइए। राम को मैंने क्या किया था, गुड्स सोल्ड किया था उसने। अब जब वापस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाँ। तो राम से देखिए मैंने कहां पर लिखा था, यहाँ पर मैंने सेल किया था, वो वापस कर देगा तो मेरा हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना 500 है ना, 500 2 सर क्या 2 कौन, क्या नाम था उसका, 2 राम, कितना 500, ठीक है ना। अच्छा अगर कैश में होता बच्चों तो यहाँ पर राम की जगह मैं क्या लिख देता, यहाँ पर कैश लिख देता। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। फिर उसके बाद अगला, पेड सैलरी 9000, तो 9000 सैलरी पेड कर दीजिए। बताइए मैं क्या करूं बच्चों, मैं क्या करूं, जगह तो मेरे पास नहीं है, यहीं पर कर देंगे। फिर भी हम सैलरी पेड किया, सैलरी मेरा खर्चा होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 9000, और पैसा चला जाएगा तो लिख देंगे क्या, 2 कैश, कितना 9000। उसके बाद कह रहा है रिजेक्टेड एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड सप्लाइड बाई मोहन। तो चलिए बच्चों रिजेक्ट कर दिया मोहन ने। देखिए जो 6000 का यहाँ पर देखिए मैंने बेचा था ना उसको, मोहन अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, उसने रिजेक्ट कर दिया, यानी उसका 10%, 6000 का 10% कितना होता है सर, 600 होता है। तो जब रिजेक्ट कर देगा तो ये हो जाएगा परचेज रिटर्न। तो मैं क्या कर दूंगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्या लिख दूंगा, मोहन अकाउंट डेबिट कितना 600 और टू परचेज रिटर्न, कितना 600। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो ये था बच्चों आपका, और हमको पता है परचेज रिटर्न से क्या होगा, जल्दी बताइए सर। परचेज जब मैंने किया था तो मैंने डेबिट किया था, और जब रिटर्न हो जाएगा तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और मोहन को जब मैंने परचेज किया था तो अपना क्रेडिटर बना लिया था, लेकिन अब क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है तो मैं उसको डेबिट डेटर बना करके अब उतना पैसा मुझे देना नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको अपना डेटर बना लिया, काम खत्म। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40,000। तो जल्दी से हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो बताइए एंट्री क्या पास करेंगे। मेरे पास क्या आया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल ओ। अब बताइए क्या मैं इसको समझाऊं, ये मेरी क्या हो जाती है, इंटरनल लायबिलिटी जाती है। एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी इंटरनल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, इंटरनल लायबिलिटी की कैपिटल कहते हैं, कैपिटल बढ़ा तो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, ओके। ओपन बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम द सेविंग अकाउंट। बच्चों सेविंग अकाउंट से हमको बैंक अकाउंट बिजनेस का खुला, तो हमको अपना सेविंग पेविंग नहीं देखना है, अकाउंट खुला बिजनेस का, बस यही काफ़ी है, ठीक है ना। तो वो अपने अकाउंट में आया होगा, वहाँ से पैसा निकाला होगा, फिर यहाँ पर पैसा डाल दिया होगा, तो बैंक में जमा किया होगा, तो मैं यहाँ पर एंट्री पास कर दूंगा। बैंक में मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा आपका 60,000 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे क्या 2 कैपिट नहीं 2 बैंक अकाउंट डेबिट कहाँ पर लगा दिया इसने, हाँ बिजनेस में लगाया था, टू कैपिटल कितना 60,000। अच्छा सर उसी तरह तो है, हाँ बच्चों उसी तरह, क्या दिक्कत है। आगे बॉट गुड्स फ्रॉम MS सिंह को दिल्ली 20,000, मैंने गुड्स परचेस किया 20,000 का। बे यार क्या है ये, क्या है ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन बच्चों से हमारे कर रहा है। फिर कर देंगे, हम कहेंगे बॉट्स क्या, यानी परचेज मेरा खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना कर देंगे 20,000, और टू नाम क्या है उसका बच्चों, MS सिंह, टू MS सिंह एंड कंपनी, कितना 20,000 का। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, मैंने इसको भी कर दिया पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट है इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल बाय चेक 5,000। एडिशनल कैपिटल बच्चों इंट्रोड्यूस किया गया, तो बताइए हम लोग क्या करें, वो भी चेक के थ्रू किया गया है। तो हम इसको बताएं कि आप बताएंगे, हम बताएंगे सर, हम बताएंगे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप बताएं क्या होगा, जल्दी बताइए। सर हम अगर बताएंगे तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी, हाँ बच्चों आप लोगों की तो बेइज्जती हो ही जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, तो बस फिर एंट्री वाइज कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैपिटल ओ। ये बात है, हाँ बच्चों जब वो बिजनेस में पैसा लगाएगा, कैश में लगा रहा था तब मैं लिख रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक के थ्रू लगा रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मैंने कर दिया, इसमें क्या है, ओके। अगला देखते हैं बच्चों फिर क्या लिखा हुआ है, परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक फ्रॉम क्या है, फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट नोएडा 15,000 का। बच्चों मैंने नोएडा से, यानी मैंने चेक के थ्रू कंप्यूटर खरीदा 15,000, मैंने कहीं से भी खरीदा, अगर उधार नहीं है और मैंने चेक के थ्रू यानी इमीडिएटली पेमेंट कर दिया तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा। कंप्यूटर मेरा होता है एसेट्स, एसेट्स बढ़ता तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो एंट्री क्या पास करेंगे, कंप्यूटर व अकाउंट डेबिट। बताइए कितने से, जल्दी से जल्दी, हाँ 15,000। क्या हो रहा है बच्चों, मेरा कैश तो नहीं जा रहा, मेरा बैंक से पैसा कम हो रहा है, टू बैंक कितना 15,000। नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट देखिए, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट घट रहा है, बढ़ा तो मैंने डेबिट किया, घटा तो मैंने क्रेडिट किया, बस बच्चों बस हो गया। अगला कह रहा है कि पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 150। बताइए पोस्टेज स्टैम्प मेरा पोस्टेज करता है कि नहीं, हाँ खर्चा है सर।
तो खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे क्या, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, कितना जल्दी बताइए, 150 पैसा जा रहा है मेरा कैश में, तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश, कितना 150। आप पूरा बढ़िया से लिखिएगा, डेबिट अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सब कुछ बढ़िया से। अच्छा, उसके बाद क्या है, गुड सोल्ड फॉर कैश, मैंने गुड सोल्ड फॉर कैश किया कितने का, 4000 का। अरे यार क्या ये करवा रहा है हम लोगों से, कैश आया मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट 4000 और सेल्स मेरा इनकम हो गया तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, टू सेल्स कितना 4000। बच्चों मेरे साथ साथ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल जो आपके नस नस में, आपके खून में आ जाएगा बच्चों एंट्री। हाँ, और ये आपको जर्नलिटी पास करने आ गई, समझ लीजिए आपको सब पूछा गया। उसके बाद कह रहा है सोल गुड्स टू एमएस शारदा एंड कंपनी दिल्ली, यानी मैंने सोल गुड्स किया किसको, एमएस शारदा एंड कंपनी को 10,000 का, यानी उधार बेचा, कहीं कैश नहीं लिखा हुआ तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, वही एमएस शारदा एंड कंपनी। कितने का मैंने गुड्स सोल्ड किया, जल्दी बताइए सर। आपने गुड्स सोल्ड किया 10,000 का, ये हो जाएगा टू सेल्स, ये लीजिए बच्चों टू सेल्स कितने का, 10,000 का। बस बच्चों बस हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, कह रहा है कि पेड टू ड्यू अमाउंट टू एमएस सिंह एंड कंपनी आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 600। बताइए हमको पेड हम लोग कर रहे हैं किसको, एमएस सिंह को। एमएस सिंह को मुझे कितना पेड करना था पहले वो देख लीजिए, कितना हमको पेड करना है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कितना हमको पेड करना था एमएस सिंह को। वेरी गुड, हमको उसको पे करना था बच्चों, हाँ 20,000, लेकिन हम लोग उसको कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं कम, 400 कम दे रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर एंट्री हम लोग क्या पास कर लेंगे, जल्दी बताइए। हाँ एंट्री क्या पास हो जाएगी, क्योंकि वो मेरा था कौन, वो मेरा था क्रेडिटर। अब जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो मेरा लायबिलिटी कम हो जाएगा, तो मैं एंट्री यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, आप बताएंगे कि मैं बताऊं, सर आप बताइए आप। तो मैं लिख दूंगा बच्चों यहाँ पर एमएस, नाम जो भी है उसका क्या नाम है उसका, एमएस सिंह कंपनी एंड कंपनी, कितना 20,000 का है। हम लोग पैसा जो उसको पे कर दे रहे हैं टू कैश, कितना कितना सर, हम लोग उसको पेमेंट जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं 19,600, और मुझको डिस्काउंट मेरा रिसीव हो जा रहा है कितना, डिस्काउंट रिसीव हो जा रहा है मेरा कितना 400, यानी वो मेरा क्या था, क्रेडिटर था, मैंने उसको पेमेंट किया तो उसने कहा ये लो बच्चों, वो कह रहा है ये लो, मुझसे जो है 400 रुपये आप मत दो। हम कहे हैं तब तो मेरा इनकम हो जाएगा, मैंने उसको अपने इनकम की जगह रिकॉर्ड कर लिया 400 के थ्रू। ओके हाँ सर, अब देखते हैं अगला क्या था। हाँ सर अगला देखिए, अगला है मेरा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये 10,000 आगे, सोल गुड्स टू एमएस राय एंड कंपनी, जो कहाँ की है, कोलकाता की, कितना 5,600 का। तो बताइए जब हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स सोल्ड करेंगे, क्रेडिट पे मैंने सोल्ड किया तो एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए सर। क्या बार बार वही काम आप करवा रहे हैं बच्चों, मैं क्या करूं बताइए, मेरी इसमें क्या गलती है। अब बुक में क्वेश्चन दिया हुआ तो हम लोग कर रहे हैं, वरना हम भी नहीं करते, है कि नहीं। हाँ सर, तो लिखेंगे क्या, एमएस राय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने का है बच्चों, 5,600 और टू सेल्स कितना 5,600, ये मेरा हो गया डेटर, और मैंने सेल किया तो मेरा इनकम हो गया, इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया, और क्योंकि ये मुझे अभी पैसा मिला नहीं, बाद में मिलेगा, इसलिए मैंने इसको अपना डेटर बना लिया। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, रिसीव्ड चेक फ्रॉम एमएस शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 11,000। बताइए बच्चों, उससे मुझको एक रिसीव चेक हुआ, किससे, एमएस शारदा एंड कंपनी से, कितने का, 11,000 रुपये का, और मैंने उससे कहा कि आपने उतना चेक दे दिया, मैं पूरा का पूरा आपका अमाउंट मैं क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, शारदा से मैंने कितने का चेक रिसीव किया बच्चों, जो आपके क्वेश्चन में 11,000 लिखा वो गलत है, क्योंकि मैंने माल ही बेचा उसको 10,000 का, तो कहाँ 11,000 का आ जाएगा वो, यानी वो 11,000 नहीं, वो 10,000 है। तो मैं यहाँ पर एंट्री क्या पास कर लूंगा, उसने मुझको चेक दिया बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 रुपये से, क्योंकि वो मेरा डेटर अब तक था शारदा एंड कंपनी, अब मैं उसको अपना डेटर को खत्म कर दूंगा क्रेडिटर करके। तो 222 एमएस शारदा एंड कंपनी, कितना 10,000, बस हो गया है ना। हाँ चलिए अगला पॉइंट है इसमें बच्चों, ये हो गया, कह रहा है कि पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1,000, उसके बाद पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ बिल्डिंग यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज, वही वाला सेम पीछे हम लोगों ने किया, ड्यू फॉर पर्सनल यूज। चलिए तीनों को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाक से, तीनों पहला क्या है जल्दी बताइए सर। पहला तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हम लोगों ने दिया, तो चलिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट, कितना 1,000, और पैसा मेरा चला जाएगा टू कैश, कितना 1,000। फिर वही दूसरी तरफ देख लेते हैं बच्चों। हाँ सर फिर से देखिए, फिर कहा गया कि रेंट जो है पेड किया गया, मैंने कहा कितना पेड किया गया, तो कहा गया 5,000, लेकिन उसमें से आधा रेंट तो बिजनेस का है, लेकिन आधा पर्सनल है, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, मैं कहूँगा भैया जो बिजनेस का उसी को मैं बस रेंट कहूँगा 2,500, बाकी हाफ तो हो गया है ड्राइंग, क्या हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2,500, पैसा मेरा कितना चला गया, लेकिन टू कैश कितना पैसा हो गया, टोटल 5,000। ओके। अब अगला पॉइंट इसमें क्या था, याद करिए, अगला था इसमें कहाँ गया,
ड्यू फॉर पर्सनल यूज 3500। अब बताइए पर्सनल यूज के लिए ड्यू कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पर दे दिया, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 3500 टू कैश, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जब भी निकालता है तो मैं कैपिटल को कम कर देता हूँ ड्राइंग के नाम से, एसेट्स मेरा घट गया तो मैंने लिख दिया यहाँ पर टू कैश। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। हाँ अब देखते हैं, अब क्या देखेंगे सर, अब क्या देखेंगे, बस इतना ही रहने दीजिए ना, 5 क्वेश्चन रहने दीजिए, 5 क्वेश्चन रहने दीजिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने कहा, मैंने सुना, आज की क्लास में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अब अगले क्लास में देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।